हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉ वैकेंसी। आज हम हाजिर हैं फिर से नई नोटिफिकेशन के साथ, जो कि बहुत ही प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी के द्वारा निकाला गया है। गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, जिसे हम शॉर्ट में जीजीएस आईपीयू यानी कि आईपी यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने वेरियस डिसिप्लिन्स पर असिस्टेंट प्रोफेसर्स की जॉब निकाल रखी है, एसोसिएट प्रोफेसर्स की जॉब निकाली है। लेकिन हम स्पेसिफिकली उन जॉब्स की बात करेंगे जो असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ की पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो आज की वीडियो में हम उसी के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा रिमाइंडर आपको ये दे देना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और साथ ही में एक लॉ स्टूडेंट हैं, एक लॉ ग्रेजुएट हैं, एक जुडिशरी एस्पिरेंट हैं या फिर एडवोकेट हैं, तो ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, चाहे किसी एडवोकेट के एम्पैनलमेंट की वैकेंसी हो, जुडिशरी की वैकेंसी हो, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब हो या एनालिस्ट की जॉब हो, किसी मिनिस्ट्री में लीगल फील्ड में कोई जॉब हो, तो उन सब की जानकारी हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर दी जाती है। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो आइए जानते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या दे रखा है। तो सबसे पहले ये जो नोटिफिकेशन आया है, ये 25/11/2024 यानी कि 25 नवंबर 2024 में आया है। और अगर मैं इसमें आगे आपको बताऊं तो ये एडवर्टाइजमेंट है फॉर द पोजीशन ऑफ प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर ऑन डायरेक्ट रिक्वायरमेंट बेसिस। यानी कि इसमें आपका कोई भी एग्जाम नहीं कंडक्ट कराया जाएगा, आपकी एलिजिबिलिटी प्लस आपका इंटरव्यू जो होगा उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें सिलेक्शन दिया जाएगा। तो अब मैं आगे बता दूं कि इसमें कितने नंबर ऑफ पोस्ट हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर की इसमें क्या एलिजिबिलिटी है। तो इसमें जो आपकी वैकेंसीज निकली हैं वो यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ एंड लीगल स्टडीज यूएस एलएलएस में असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब निकली है और एकेडमिक लेवल 10 की जॉब है। और अगर मैं नंबर ऑफ पोस्ट की बात करूं तो टोटल 5 पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए निकाली गई हैं। और इसमें आगे फर्दर कैटेगरी डिवाइड करी जाए तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 2 पोस्ट निकली है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट निकली है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए भी 1 पोस्ट निकली है और एससी कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट निकली है। तो ये टोटल मिला के आपकी 5 पोस्ट निकली हुई है। तो फिर आगे अब हम आगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं कि इसमें आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। तो सबसे पहले जो भी पर्सन असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, उनके पास लॉ की डिग्री तो होनी ही चाहिए और साथ में मास्टर डिग्री होनी चाहिए विद 55% मार्क्स एग्रीगेट, यानी कि एलएलएम में आपके 55% नंबर होने चाहिए और आपका जो यूनिवर्सिटी होना चाहिए एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, इंडियन यूनिवर्सिटी होनी चाहिए और एक ऐसी ही मतलब फॉरेन यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, अच्छी फॉरेन यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जो कि टॉप 500 रैंक के अंडर में आती हो। फिर आगे आपने इसमें बेसिक वही नेट का एग्जाम क्लियर कर रखा हो जो कि यूजीसी कराती है, या फिर सीएसआईआर का एग्जाम क्लियर कर रखा हो, या फिर उसके अलावा आपका जो अदर एग्जाम्स होते हैं उसके इक्विवेलेंट लाइक स्लेट होता है, सेट होता है, तो वो आपने इसमें क्लियर कर रखा हो। फिर आपकी जो पीएचडी होनी चाहिए वो मिनिमम स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर ऑफ अवार्ड ऑफ पीएचडी डिग्री, मतलब आपका जो इसमें पीएचडी होनी चाहिए वो भी रेगुलर बेसिस पर होनी चाहिए। इन्होंने आगे इसमें नोट डाउन कर रखा है कि जो आपकी पीएचडी होनी चाहिए वो रेगुलर मोड की होनी चाहिए और आपकी पीएचडी जो थीसिस एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर्स ने उसमें इवेल्युएट करी होनी चाहिए। फिर इसमें आपका ओपन पीएचडी वाइवा वगैरह होना चाहिए, मतलब आपका इसमें जो भी पीएचडी से रिलेटेड जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो उसमें दी गई हैं। फिर आपका जो एटलीस्ट 2 रिसर्च पेपर आपके किसी जर्नल में, मतलब जो अच्छा जनरल जर्नल होता है उसमें आपके पब्लिश होने चाहिए। फिर आगे इसमें एटलीस्ट आपके 2 रिसर्च पेपर या आपका 2 रिसर्च पेपर का प्रेजेंटेशन होना चाहिए ऐसी सेमिनार्स में जो कि यूजीसी के द्वारा कंडक्ट कराई गई हो, आईसीसीएसआर के द्वारा कंडक्ट कराया गया हो, या फिर सीएसआई आई आर के द्वारा कंडक्ट कराया गया हो। तो बेसिकली आपकी रेगुलर बेसिस की पीएचडी होनी चाहिए अगर आप पीएचडी होल्डर हैं, आपके 2 पेपर्स जर्नल में पब्लिश होने चाहिए और 2 पेपर्स का आपका प्रेजेंटेशन होना चाहिए ऐसे सेमिनार्स में जो कि यूजीसी या इक्विवेलेंट किसी भी इंस्टीट्यूशन ने कंडक्ट कराया हो। और साथ ही में अगर आप नेट दिए हुए हैं तो आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए, या तो स्लेट क्वालिफाई होना चाहिए, या सेट क्वालिफाई होना चाहिए, या फिर सीएसआई आर वगैरह आपका जो भी एग्जाम्स होते हैं वो उसमें क्वालिफाई होने चाहिए। और फिर आगे बात करी जाए उन पर्सन की जो कि फॉरेन नेशनल से हैं, तो उनकी जो पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए वो टॉप 500 यूनिवर्सिटीज जो होती हैं उसमें से होनी चाहिए। और वो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग या तो क्यूएस जो एक इंस्टीट्यूशन है उसके द्वारा बताई गई हो, टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा बताई गई हो, एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज के द्वारा बताई गई हो, या फिर शंघाई जियो टोंग यूनिवर्सिटी के द्वारा बताई गई हो। तो इनके अकॉर्डिंग जो भी यूनिवर्सिटी टॉप 500 में आती है उसमें से अगर आपकी पीएचडी की डिग्री है, वहां से आपने पीएचडी ऑब्टेन किया,
LLM ऑब्टेन किया है तो आप इस जॉब के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड। और इसमें सिलेक्शन प्रोसेस को लेके कोई भी इन्होंने बात नहीं कही है। और सिलेक्शन प्रोसेस तो आपका इसमें डायरेक्ट ही रहने वाला है। फिर इसमें आपके रिजर्वेशन बेनिफिट्स रहेंगे, तो आप अपनी कास्ट के अकॉर्डिंग या कैटेगरी के अकॉर्डिंग इसमें आगे रिजर्वेशन चेक कर लीजिएगा। अब इसमें एप्लीकेशन की बात करते हैं कि इसमें कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें मैं आपको बता दूं कि आप दोनों तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप ऑफलाइन बेसिस पर अप्लाई करें या ऑनलाइन बेसिस पर अप्लाई करें। तो आप ऑफलाइन बेसिस पर अप्लाई करने के लिए आपको अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो रूम नंबर 20021 एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, सेक्टर 16C, द्वारिका, न्यू दिल्ली पर, ये जो आपका इन्होंने अपना एड्रेस दे रखा है, इस पे आपको अपने और सारे डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। और अगर आप और ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो ऊपर इसमें इन्होंने लिंक दे रखा है, आपको वहां पर जाकर क्लिक करना है, रजिस्ट्रेशन करना है और उस पर जाके आप डायरेक्ट अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है, ये देखिए इन्होंने जो लिंक दे रखा है, इसी पे जाके आपको अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। फिर इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट रहने वाली है ऑनलाइन, वो 24 दिसंबर 2024 रहने वाली है। और जो ऑफलाइन बेसिस पर अप्लाई करने की यानी कि हार्ड कॉपी में भेजने की जो लास्ट डेट रहने वाली है वो 31 दिसंबर 2024 रहने वाली है। तो जो भी पर्सन इसमें अप्लाई करेंगे या जो भी कैंडिडेट्स इसमें जाएंगे उनके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। परमानेंट बेसिस की जॉब है और इसमें क्या कहते हैं, एक अच्छी सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस पीडीएफ से रिलेटेड, इस वैकेंसी से रिलेटेड। और अगर आप इस पीडीएफ को डिटेल में देखना चाहते हैं या इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर क्वेरी पूछ सकते हैं, वहाँ पे इस पीडीएफ को डिटेल में पढ़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। और इसी तरह की ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स आती हैं उन सभी की रेगुलर बेसिस पर अपडेट हमारे चैनल पर दी जाती है। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।